अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन 1 में बेटा हमारे पास 7 पार्ट है। हमने ये चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले हमारे पास गिवन है -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 स्क्वायर रूट था, उसको लिख लिया पावर 1/2 में। इस -3 के स्क्वायर रूट को पावर लिख लिया 1/2 में इज इक्वल टू 3। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/2 + 1/2 तो हाफ प्लस हाफ, ये हमारे पास होता है 1। -3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो -3 बेटा हमारे पास 3 के इक्वल नहीं होता, तो ये मेरे पास क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट है, एयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एयोटा। इसको हमने ट्रू फॉल्स बताना है। एयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एयोटा में हमारे पास गिवन है। एयोटा की पावर 73 को हम लिख सकते हैं एयोटा की पावर 72 डॉट एयोटा इज इक्वल टू -1 माइनस एयोटा। एयोटा की पावर 72 को बेटा हम लिख से लेंगे एयोटा स्क्वायर की पावर 36, क्योंकि 36 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन हमारे पास 72 ही आ जाएगा। डॉट एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है -1 की पावर 36, और -1 की पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाए तो ये 1 ही रह जाएगा। 1 डॉट एयोटा इज इक्वल टू माइनस एयोटा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट हमारे पास एयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। एयोटा की पावर 10 को हम बेटा लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि 5 2 10 होता है। एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। -1 की पावर 5, पावर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो ये -1 ही रहेगा। -1 इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास ट्रू आता है इसका थर्ड वाला पार्ट। उसके बाद बेटा 4 वाला पार्ट है, कहते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर इज। कहता है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये आता है। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये -1 पहले लिख लिया, -6 एयोटा बाद में लिख लिया, और इसका कॉन्जुगेट होता है -1 + 6 एयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास इसका 5 वाला है कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। कहता है अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है और इसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों का जब डिफरेंस करें, मतलब दोनों को माइनस करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है। तो बेटा हम z हमारे पास गिवन है a + b एयोटा, z का कॉन्जुगेट होता है a - b एयोटा। कॉन्जुगेट में यहाँ पे बेटा बता दूँ, जो एयोटा वाले होते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन सिर्फ चेंज कर देते तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। तो a + b एयोटा का कॉन्जुगेट है a - b एयोटा। डिफरेंस निकालेंगे बेटा z - z कॉन्जुगेट, तो दोनों को माइनस कर दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो -a + b एयोटा हो जाएगा। माइनस का a और प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, तो b एयोटा + b एयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2b एयोटा। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो एयोटा आ गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, रियल पार्ट नहीं होता। उसके बाद बेटा हमारे पास इसका 6 वाला है कि इफ़ a - 1 - b + 3 एयोटा इज इक्वल टू 5 + एयोटा, तो a की वैल्यू 6 आती है और b की वैल्यू -11 आती है। तो बेटा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, मैं अगर बेटा गौर किया जाए तो ये एयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है, मतलब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो a - 1 इज इक्वल टू आ गया 5, और -b + 3 इज इक्वल टू आ गया 8 के। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, वाले इधर आगे प्लस हो जाएगा, 1 + 5 + 1 6 हो गया। और यहाँ से बेटा a की वैल्यू निकालेंगे, -3 है तो ये इधर जाकर +3 हो जाएगा। -b इज इक्वल टू आ गया 8 + 3 11, तो b आ गया -11। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद बेटा हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट रह जाता है। लास्ट वाले पार्ट में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है। तो बेटा हमारे पास लेट कर लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है a + b एयोटा, और उसका कॉन्जुगेट हमारे पास आता है a - b एयोटा। तो दोनों को प्रोडक्ट मतलब दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो a + b एयोटा मल्टीप्लाई बाय a - b एयोटा। तो रियल पार्ट, रियल से पहले a से मल्टीप्लाई करो, a² - a b एयोटा से मिले तो a - a b एयोटा,
फिर बी एटा ए से मल्टीप्लाई तो ए बी एटा माइनस बी स्केयर एटा स्केयर। तो ये हमारे पास बेटा हो जाएगा ए स्केयर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बी स्केयर ए प्लस बी स्केयर। तो ये एक ट्रू, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास आ रहा है। इसमें कहीं पे भी हमारे पास आयोटा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बेटा मैं पहले सिंपल बता दूं कि हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे। उन कम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमने ए प्लस बी आयोटा मतलब सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट ना। तो बड़ा सिंपल है बेटा। एडिशन के लिए मैं बता दूं कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट होगा। हमारे पास गिवन है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। तो देखिए रियल में रियल ऐड कर दिया तो 2 रियल है, यहाँ पे 7 रियल है, तो 2 + 7 हमारे पास हो गया 9, और 3 आयोटा में से -2 आयोटा निकल गया तो हमारे पास 1 आयोटा रह गया बेटा। हमने सिंपल उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास गिवन है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 24। तो बारी बेटा हम सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब अलग अलग करके एक एक करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ईजी हो जाएगा। 2 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 प्लस 6 आयोटा की पावर 3 थी, तो उसको हमने लिख लिया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर अलग कर दी, डॉट आयोटा, पावर 1 2 अलग कर दी, 1 अलग कर दी, वैसे ये 3 ही होगी। और आयोटा स्क्वायर में बताइए -1 के इक्वल होता है। प्लस ये हमारे पास है आयोटा की पावर 16, तो इसको हमने लिख लिया आयोटा 2 की पावर 8, 8 तो 16 ही हमारे पास होता है। माइनस आयोटा की पावर 19 है, उसको लिख लिया आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा, प्लस 4 आयोटा की पावर 25 है, तो उसको हमने लिख लिया आयोटा की पावर 24 डॉट आयोटा। देखिए बेटा ये हमारे पास आ गया -2 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया -6, एक साथ आयोटा पड़ा तो ये आ गया -6 आयोटा, प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर -1 की पावर 8, 8 पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये -1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 3 ही आ जाएगा। ये हमने 3 लिख लिया। -6 आयोटा की पावर 9, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 है, आयोटा स्क्वायर में पता -1 के बराबर होता है, -1 की पावर 9, 9 पावर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +6 आयोटा प्लस 4 आयोटा की पावर यहाँ पे लिखी थी आयोटा स्क्वायर की पावर 12, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये आ गया -1 की पावर 12, पावर इवन है तो ये हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। ये 6 आयोटा नेगेटिव का 6 आयोटा पॉजिटिव का आपस में क्या सोल्व हो जाएगा, -2 + 3 1 रह गया, और 4 आयोटा ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अब 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हम मल्टीप्लाई होंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने इनको ऐड किया, इस क्वेश्चन में हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करवाने का बेटा तरीका वही है, जब 2 ब्रैकेट्स में नंबर, तो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, पहला नंबर -7 ये बारी बार दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब -7 मल्टीप्लाई -3 21 आ गया, क्योंकि -1 प्लस होते हैं। फिर -7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया -14 आयोटा, माइनस अब +3 आयोटा बारी बार दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो +3 आयोटा -3 तो आ गया -3 9 आयोटा, और प्लस 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 3 2 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये भी आयोटा और ये भी आयोटा मल्टीप्लाई हो तो आयोटा स्क्वायर, तो ये 21 ऐसे आ गया। 14 आयोटा -9 आयोटा दोनों को ऐड करें तो 23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा -6। 21 में से 6 माइनस होगा तो 15 आएगा, 15 - 23 आयोटा, तो ये हमारे पास सिंपल एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि 2 - √-4 इंटू 3 -√-4। देखिए बेटा अंडर रूट जो -4 है हम उसको लिख सकते हैं -1 × 4
अंडर रूट जो -4 था उसको हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट अगर हम बेटा -1 के ऊपर अलग कर दें, 4 के ऊपर अलग कर दें, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2 और -1 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। सेम बेटा इसी तरह भी वही प्रोसेस कर लिया। अब -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एयोटा के। इधर भी क्या रख दिया एयोटा और इधर भी रख दिया एयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 3 6 -2 2 4 एयोटा -2 3 6 एयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एयोटा स्केयर 6 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 10 एयोटा प्लस एयोटा स्केयर -1 तो ये रहेगा -4 6 -4 ये क्या रहेगा 2 तो 2 - 10 एयोटा। इसका हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपने खुद ही सॉल्व करने में बता देता हूँ कि बेटा ए अगर इसको हम ए लेट करें 5 स्क्वायर रूट को ए लेट करें -3 एयोटा को बी लेट करें तो a - b एयोटा का स्केयर। तो ये आपने स्केयर ओपन कर देना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab और इसको सिंप्लीफाई कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसका लास्ट वाला पार्ट है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार ऊपर लगाई गई है कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और बेटा इस बार का मतलब होता है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। और आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आप एयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो 3 - 2 एयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 एयोटा। तो बाकी बेटा देखें उसी तरह ये सिंपल 2 कम्प्लेक्स नंबर बन गए हैं, तो इनको हम बेटा आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद इस लेक्चर का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमने क्या करना है बेटा, -2/1 + एयोटा, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके हमने a + b एयोटा की फॉर्म में लिखना है। इसमें बेटा बता दूं फ्रैक्शन गिवन है, तो जब फ्रैक्शन को और नीचे बटा एयोटा है, एक चीज़ मैं बेटा बता दूं कि फ्रैक्शन के नीचे अगर निचली साइड पे एयोटा आ जाए तो कभी भी एयोटा को आपने नीचे नहीं रहने देना। मतलब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर एयोटा आ जाए तो आपने वहाँ से एयोटा को कैंसल आउट करवाना, ख़त्म करना, कभी भी एयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना। तो उसके लिए क्या करेंगे, -2 एयोटा 1 + एयोटा, इसके कॉन्जुगेट्स हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, तो 1 + एयोटा का कॉन्जुगेट 1 - एयोटा, उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। -2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो -2 + 2 एयोटा, और नीचे वाला देखें 1 + एयोटा, अगर इसको मैं ए लेट करूँ और इसको b, a + b a - b, तो फार्मूला लग जाता है a² - b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस क्या हो गया 2। ऊपर से बेटा जो 2 - 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया था, अब -2 तो मल्टीप्लाई करवाया था, हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से 2 कॉमन लिए तो अंदर माइनस और माइनस एयोटा रह गया। जो 2 कॉमन लिया वो नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 - एयोटा, ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसका ये पार्ट हम करने लगे हैं 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, a + b एयोटा की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास गिवन है 1 + एयोटा/1 - एयोटा का होल स्क्वायर। बेटा मैं होल स्क्वायर के अंदर ही रहते हुए इसका क्या कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट 1 - एयोटा कॉन्जुगेट 1 + एयोटा 1 + एयोटा 1 + एयोटा 1 + एयोटा से मल्टीप्लाई, तो 1 + एयोटा का स्क्वायर, नीचे आ गया 1 - एयोटा 1 + एयोटा, ये आ जाएगा a - b a + b, तो मतलब a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा। तो नीचे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 नीचे के हमारे पास क्या आ जाएगा 2, लेकिन ऊपर देख लें 1 + एयोटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन कर दिया, मतलब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो ये 2 एयोटा ही रह जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 2 एयोटा। तो देखिए 2 एयोटा/2, 2 से कैंसिल होते हैं एयोटा स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा।